ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1991 की 5वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 3 अप्रैल 1991 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सर्व हदों से निकल बेहद का वैरागी बनो। सर्व हदों से निकलकर किसी भी प्रकार की कोई हद ना रहे। बेहद का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट। और यहां अब कंप्लीट को प्रयोग करें तो क्या मतलब होगा, क्या अर्थ निकलेगा उसका। संपूर्ण को हम यहां कैसे प्रयोग करें। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनना, मतलब संपूर्ण दुनिया, सारी की सारी दुनिया जिसे बाबा कई बार मूल्यों में कहते, इन आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया, जो देखी जा सकती है, उन सब से वैराग। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, उन सब से वैराग्य। हो सकता है क्या हम फिर ऐसे दुनिया में रह सकते हैं। सारी दुनिया से वैरागी बन के क्या हम दुनिया में रह सकते हैं। हाँ भाई जी, रह सकते हैं। कैसे? देखते हुए ना देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, बस एक परमात्मा की लगन में मगन रहना है। कितनी देर तक भाई जी ये रहेगा? जब तक याद की यात्रा है। देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने। ये और कोई बताओ भाई। बस अपने संकल्पों को कंट्रोल रखना है, अपने हाथ रखना है। जब स्मृति रहती है आत्मा की, तब तक ये स्थिति बनती है। आत्मा तो मेरे को पता है, मैं आत्मा हूं, परंतु पानी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए मुझे बताओ। इसके लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए भाई जी। अभी तक संपूर्ण भाई जी, ऐसी बात को मेरे को समझ में आता है कि जैनियों ने उस समय समझा कि हम ना अंगे आए हैं, हमको नंगे रहना है, इसलिए उन्होंने संसार की चीजों को यूज करने से मना किया। अब वो कितनी चीजों को यूज करने से मना किया। आखिरी शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी तो खानी पड़ेगी, पानी तो पीना पड़ेगा, कपड़े नहीं पहनेंगे। उन्होंने अपने आप को नंगा रख लिया कि हम नंगे आए हैं, नंगे जाएंगे।
अब बाबा ने कहा कि तुम नंगे आए नंगे जाओगे, परंतु ये शरीर भी तुम नहीं लाए थे, शरीर भी यहाँ तुमने माता पिता से लिया था। अब वो तो हमें शरीर को भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं बाबा। तो जैनों में फिर भी कुछ, हाँ जी, शरीर में रहते हुए सर्व संबंध शरीर के पदार्थ वस्तुओं से वैराग्य हो करके रहना, यही है संपूर्ण बेहद के वैराग्य का। प्रैक्टिकल कैसे करें इसको? मेन बात तो प्रैक्टिकल करने में आ रही है। ट्रस्टी बन जाओ, ट्रस्टी। किस चीज के हम ट्रस्टी बन जाए? वो तो कोई मंदिर का ट्रस्टी होता है, गुरुद्वारे का ट्रस्टी होता है, किसी धर्म संस्था का ट्रस्टी होता है। हम किसके ट्रस्टी बने? हाँ जी, इसके लिए भाई जी बाबा जो कह रहा है बस वही करना। साक्षी होकर देखेंगे भाई जी सब कुछ। भाई सब जी सर्व आकर्षणों से मुक्त बने। सब चीज दुनिया की किसी चीज की तरफ हम आकर्षित ना हो, दुनिया की किसी भी चीज की तरफ हम आकर्षित ना हो। यूज तो करें कि नहीं करें? यूज करना तो आकर्षण नहीं है। जी भाई जी। यूज करते हुए हम आकर्षण मुक्त। यूज करते हुए आकर्षण मुक्त। संसार को, सारे संसार को यूज करो, परंतु रहो आकर्षण मुक्त। सारे संसार को यूज करते हुए सारे संसार के आकर्षण से परे। न्यारे भाई जी। हाँ, न्यारे और प्यारे, न्यारे और प्यारे। यूज कर रहे हैं हम सारे संसार को, परंतु हम हैं न्यारे और प्यारे। किसी भी चीज में हमारी बुद्धि अटकी हुई नहीं। बेहद की सब चीजों को यूज भी करो, परंतु उनके चले जाने का गम ना हो। ये है बेहद का वैरागी बनना। मेरे लिए है, मेरी नहीं है भाई जी ना। जितने तक मैंने यूज करना है ये मेरे पास रहेंगे, जैसे ही मेरा यूज इसके साथ खत्म होगा ये उसके पास चले जाएंगे जिसने इसको यूज करना है। ये तब तक मेरे पास है जब तक मैंने इसको यूज करना। मैं इनको 1 सेकंड कम या 1 सेकंड ज्यादा यूज नहीं करूं। तब हम इसके जाने पर और इसके आने पर खुश
वह दुखी नहीं हो सकता। ना हमें कोई खुशी है कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ना ही हमको दुख है कि ये हमारे पास से चली गई। हमें इसके जाने का भी दुख नहीं और इसके आने का भी खुशी नहीं। तो दोनों हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि कोई भी चीज मेरे पास थोड़ा भी ज्यादा या कम नहीं रहेगी। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए। साकारी वतन को स्वीट होम मधुबन ही का है, मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। यह मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भाग कर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी का को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं, ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं। ये वर्ष का मधुबन धरनी का अपने और विशेष धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों के लिए मिले हुए।
ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान। तीन वरदान आपको समझ में आए हैं? किसको तीन वरदान समझ में आए हैं? ये वर्ष का एक वरदान है, वर्ष का। दूसरा वरदान है मधुबन धरनी पर आने का, और तीसरा वरदान है अपने पुरुषार्थ का। कुछ समझ में आया है? ऐसे भी वरदान होते हैं। ऐसे भी वरदान होते हैं। ये वश का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का। संगम युग को एक वरदान है, हमने पहले सुना था। संगम युग 100 वर्ष का है, तो उसमें हर वर्ष का वरदान भी अलग अलग। मधुबन का वरदान, मधुबन धरनी का वरदान, क्योंकि मधुबन धरनी पर आप आए हो, उस पर आने का भी आपको वरदान मिलता। और अपने पुरुषार्थ का वरदान, जो आप पुरुषार्थ करते, कौन देता है ये वरदान? क्या मधुबन की धरनी वरदान देती है, या वर्ष वरदान देता है, या हमारा पुरुषार्थ हमें वरदान देता है? क्या कहेंगे? इसको कहते हैं समय का वरदान। हाँ जी। उस समय नए बच्चे गए थे ना बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा ने 3 वरदान दिया था। तो जो मेरा बाबा शब्द किए, इसी से वरदान मिल गया तीनों उनको। एक समय को वरदान है, संगम युग के समय को वरदान है, और उस समय में इस वर्ष को ये भी उसी समय में आता है कि ये वो समय है जिस समय आप परमात्म डायरेक्शन पर चलते हैं, तो ये समय भी उसको सहयोग देता है। क्योंकि संगम युग का समय आपके पुरुषार्थ को सहयोग मिलता है। मधुबन का वातावरण, मधुबन की धरनी का मतलब है मधुबन का वातावरण भी आपको आगे बढ़ने में सहयोग देता है, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ रहे। और अपना पुरुषार्थ भी, 3 चीजें, 3 वरदान, मतलब ये एक ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते, जो चाहते हैं वो पा सकते।
मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए? तो कितने लकी हुए? इतने अविनाशी भाग्य को का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, लेकिन अविनाशी बाप है। अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। सहज हम इस पर अटेंशन दें तो हमें सफलता मिल सकती है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं। टेंशन वाला अटेंशन क्या होता है? कई भाई बहनों को अटेंशन की भी टेंशन हो जाती। कहीं गाड़ी ना निकल जाए, समय का भी अटेंशन हो जाता है। हमने 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। सारी रात उस 3 बजे उठने के चक्कर में सो नहीं पाते, फिर 3 बजे उठते हैं तो सो जाते। टेंशन वाला अटेंशन नहीं। हमको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और जब टाइम आता है गुस्सा कर ले। इतना टेंशन हो जाता है, थक जाते। सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान गए, जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे। यही फुल नॉलेज है। यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में मेरा, शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है, समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं है। यह याद रहना मुश्किल
नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सहज, सदा याद सहज, तो याद भी सदा सहज है। कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। फिर क्या मुश्किल है? बाप ने कहा आप मेरे, आपने बाप को कहा आप मेरे, तो मुश्किल क्या है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो, औरों को भी उड़ाते चलो, औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो। क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए? अब इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्वयं के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे,
उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने की विधि है और यहां लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वे लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपना। व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। भक्ति में भी तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया। व्यर्थ गंवाया वो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल कितना किया।
जो सारे खजाने सुनाए। गुण भी है बाप की देन। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं। ये बाप की देन है तो प्रभु देन। ये बाप की देन है तो क्या हो गई? तो प्रभु देन। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज किया। कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं, बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता। मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहां से आई? बाबा पूछ रहे, ये जरा बता दो, ये मेरी कहां से आई? मेरी कहा और मैली हुई। मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं तो 63 जन्म मार्ग में भी कहना, 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहां नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना। जरा सोच के बताओ, प्रभु के प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान कैसे है? ये अभिमान क्यों हुआ और ये अपमान क्यों हुआ? प्रभु प्रसाद किसे कहते हैं? प्रभु प्रसाद किसे कहते हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी, आ रही है। आप शक्तियों को प्रभु प्रसाद जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, यह प्रभु प्रसाद है।
और ये ज्ञान को, इस ज्ञान के आधार से हमें गुण व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं और वो गुण व शक्तियां बाबा ने दी हैं। इसको बाबा का ज्ञान कहेंगे, इसको मेरा कैसे कहेंगे? ये ज्ञान बाबा का है, ये ज्ञान बाबा का है। बाबा भल मेरा है, परंतु मेरा तो तब होगा जब वो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। जब तक मैंने उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, तब तक मेरा नहीं। और परमात्मा के ज्ञान, गुण और शक्तियों को अपना समझना, मैं कह रहा हूं, जितनी अथॉरिटी बाबा की है वो हमारी अथॉरिटी कैसे हो गई? जब तक हमने उसे अपने में धारण नहीं किया। धारण कर लेंगे तब वो सबको समझ में आएगा, उसमें कहना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने भी हमेशा कहा, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। बाबा हमें समझाते, जब भी आप किसी को बताओ तो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, मैंने कहा नहीं, बाबा ने कहा। उसको अपना नहीं मानना, क्योंकि अपना मानेंगे तो आपके पास वो शक्ति नहीं है। बाबा कहते ये ठगी है, ये ठगी यहां नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान है। बाबा बाबा शब्द कहां भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, बाबा का कार्य, बाबा का सेंटर, बाबा की सब चीजें। ऐसा नहीं समझो कि मेरा सेंटर। अपमान कितना हो जाता है बाबा का? हाँ जी, बाबा का अपमान हो जाता है अगर मेरा कहेंगे तो। बाबा का अपमान क्या होगा? मतलब आपका अपमान तो बाप का अपमान है ही ना, कि आपका जो प्रभाव है वो किसी पर भी नहीं पड़ेगा ना। आपका कहने का असर किसी के ऊपर नहीं होगा, तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो अहंकार आ गया ना। और अपमान इसलिए होगा कि किसी पर असर ही नहीं होगा, कोई सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। परमात्मा ने कहा है, बाबा ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, परमात्मा को जाने वो। जब आप बार बार बाबा कहेंगे तो वो पूछेंगे कौन है बाबा, भाई बताओ। ठीक है कि नहीं? हमारा शब्द कहां से आया? हमने सेंटर बनाया क्या? हमारा अधिकार है क्या? मेरा सेंटर क्यों कह रहे हो? कहो ना बाबा का सेंटर है।
क्योंकि मेरा मेला बना देता है। जो भी चीज इन आंखों से दिखाई दे रही है उसको आपने मेरा कहा तो आप मैले हो जाए। ध्यान रखना है कि बाबा का उद्देश्य क्या है। आपका है क्या पूछ रहे हैं, गठरी संभाल कर रखी हुई है। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर ये तो बता जरा। बाबा का सेंटर है ना, तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? मेरा कहां से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, ये मेरा सेंटर। इस मेरे नहीं तो मेला किया, फिर मेला होना है। अब बता दो, और मेला होना है मेरा मेरा कह करके। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? पहला वायदा आपका पहला वायदा बाप से कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फार्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया है, सोच के देखो। आप सभी ने वायदा किया है। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, वो तो अपना कहें कि नहीं कहें, बताओ। आई वेल किसे को पता है? भाई जी, जब ऐसे हम सोच लेते हैं ये पैसा पड़ रहे हैं तो दुख में काम आएगा या सुख में काम आएगा। इसको कहते हैं आई वेल। जो मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ पैसा रख लेते हैं, इतना दान कर देते हैं और ये आई वेल के लिए तो इतना तो हमारे पास होना चाहिए। कभी कोई सुख दुख होता है तो उस समय हम इसको उपयोग कर सकेंगे, उस समय इसका उपयोग कर सकेंगे। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है, वह हाथ उठाओ। वे कुछ सारा दान कर देंगे फिर तो हम उस पैसे को हाथ ही नहीं लगा सकेंगे ना।
कुछ तो अपना किनारे में रख लेवें, जो दान किया है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, पर तो कभी कोई दुख आएगा तो वो काम आ जाएगा ना हमारे। देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा। इतनी भीड़ में किसने देखा। हमने थोड़ा सा किनारे करके रख दिया, हमको किसने देखा। किसको क्या पता लगेगा कि मेरे जेब में 1000 रुपया पड़ा था, मैंने 500 रुपया भंडारी में डाला है, 500 मैंने अपने पास रख लिया। किसको पता है। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भर रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वो अभी हाथ उठा लो, बच जाएगा। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं और बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वे स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि परवश होते हैं तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं, पाप के जोश में नहीं। बीच बीच में यह माया की लहर आती है। आप नए इन बातों से बच करके रहना। आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा में नहीं जाना, मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर ये मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहां से आया। तो समझा क्षमा करने की विधि क्या है। कार्य में लगाना, सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे।
ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लाकर में रहते और पुराना काम करते रहते। जो ईश्वरीय संस्कार हैं उनको आप कार्य में नहीं लगाते हो और पुराने संस्कारों से काम करते रहते हो। कईयों की ये आदत होती है कि बैंक में या अलमारियों में रखने की, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी और वे पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो नहीं, इनको कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो। संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति श्रेष्ठ संग से, अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया, मेरे संस्कार तो हैं ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा? क्या करना है? पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो अच्छी गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूं, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, इसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हाल एकदम फुल भर गया। ये वो साल है जिस साल हम ज्ञान में आए थे, वह तो अभी हम मधुबन नहीं पहुंचे थे। अप्रैल का महीना है। हम अक्टूबर नवंबर में आए थे। अक्टूबर में मेरे ख्याल से मैं आया था। आया तो मई जून में भी था, परंतु तब बाबा नहीं आते थे क्योंकि इस 91 में मैं 2 बार आया था। हॉल पूरा भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। मेडिटेशन हॉल जो बाबा रूम के साथ ऊपर चढ़ के बना हुआ है, और जो हिस्ट्री हॉल वो छोटा हॉल। बाबा के टाइम में हिस्ट्री हॉल ही सबसे बड़ा हॉल था। मेडिटेशन हॉल जो बाबा की कुटिया के साइड में ऊपर बना हुआ है वो बना, वो भी भर गया और वो भी भर गया। तब वीडियो नहीं देख सकते थे,
सिर्फ स्पीकर लगा हुआ होता था, स्पीकर से सुन लेते थे। तो जो पुराने भाई बहन होते थे, जो टीचर्स बहनें गाइड बन के गई होती थी, वो वहां बैठकर सुनते थे और ओम शांति भवन में नयों को ही बैठने का चांस दिया जाता था, ताकि वो बाबा को सामने देख सके। आपने तो बाबा देखा हुआ है। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है, उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उसे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिर कहां गया? सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहां लगेगी? लेकिन इसका मतलब नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ना ही है। ये तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया, नयों के ऊपर, लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना है। ये समय और कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक? 91 में पूछ रहे हैं, ये पाठ भी हम कब तक बजाएंगे? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वे कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वे अपना हो जाएगा। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है। चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं, चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आपे ही ऑफर करेंगे। आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। अच्छा, मधुबन निवासी और टीचर्स अभी सभी सुन रहे हैं। सुनने द्वारा मिल रहे हैं। टीचर्स और मधुबन निवासियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल, सबके संतुष्टता की दुआएं मिलती हैं। ये ब्राह्मण आत्माओं की या बाप की दुआएं एक्स्ट्रा लिफ्ट के रूप में काम में आती हैं। ये ब्राह्मण
आत्माओं के दिल की दुआएं कम नहीं है। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरा पन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। ये सोचा था कि ये हाल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं ना, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। ये भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए ये सीन हो गई। यहां से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है, ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही नहीं, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो? आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो। मौज ही मौज है। अच्छा पार्टियों से सदा अपने को एक रस स्थिति में अनुभव करते हो। एक रस स्थिति है या और हद के रस आकर्षित करते हैं। निरंतर योगी बन गए। सदा पावरफुल योग है या फर्क पड़ता है? सदा पावरफुल योग है या फर्क पड़ता है? निरंतर अर्थात अंतर ना हो। ऐसे शक्तिशाली बने हो या बन रहे हो? कितने तक बने हो?
75% तक पहुंचे हो, क्योंकि सदा एक रस का अर्थ ही है एक के साथ, सदा जैसे बाप वैसे मैं, बाप समान। बनना तो बाप समान है, बाप तो शक्ति भरते ही हैं। रोज की मुरली क्या है, शक्ति भरती है ना, लेकिन भरने वाले भरते हैं। सदैव स्मृति रखो कि हम महावीर हैं। हम महावीर हैं, शिव शक्तियां हैं, तो कभी भी निर्बल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी विघ्न तब आता है जब कमजोर बनते हैं। अगर कमजोर नहीं बनो तो विघ्न नहीं आ सकता। तो विघ्न नहीं आ सकता। महावीर को कहते हैं विघ्न विनाशक। तो ये किसका टाइटल है? आप सभी विघ्न विनाशक हो। या विघ्नों में घबराने वाले हो। कोई भी शक्ति की कमी हुई तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। इसलिए सदा याद रखो कि सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है। वर्षा तो पूरा मिला है या थोड़ा मिला है, तो एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो ना। अभी मधुबन को साथ ले जाना, क्योंकि मधुबन अर्थात मधुरता। मधुबन आपके साथ होगा तो साथ ही संपूर्ण और सदा ही संतुष्ट रहेंगे। ऐसे नहीं कहना कि मधुबन में तो बहुत अच्छा था, अभी बदल गए। मधुबन का बाबा भी साथ है, तो मधुबन की विशेषता भी साथ है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी, हो, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? तीव्र पुरुषार्थी सदा उड़ती कला वाला होगा, सदा
डबल लाइट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, सदा उड़ती कला। जितना जितना विचित्र बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है वैसा ही बनना होता है। स्वयं भी विचित्र आत्मा रूप में स्थित होंगे तो उड़ती कला में रहेंगे। अच्छा, बाप दादा का मधुर याद पत्र डबल विदेशी भाई बहनों प्रति। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलवर की दिल से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। सर्व बच्चों को की मधुबन के रिफ्रेशमेंट के उमंग उत्साह की खुशबू पत्रों द्वारा रूहान द्वारा बाप के पास पहुंच रही है। बाप दादा भी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी देख खुश हो रहे हैं और सदा आगे उड़ाने में साथी हैं। इसलिए परिवार के भी सहयोग की दुआएं सदा सबके साथ है। देखो मीठे बच्चे, इस तपस्या वर्ष में लगन की अग्नि द्वारा सर्व व्यर्थ संकल्प, समय और संस्कारों को समाप्त कर समर्थ संपन्न बनने का जो दृढ़ संकल्प किया है, उनको अपनी हिम्मत और बाप की मदद से पूरा करना ही है और होना ही है। इसके लिए सदा बाप को अपने कंपेनियन के रूप में साथ रखना। कंपनी तीव्र पुरुषार्थी फॉलो फादर ब्राह्मण आत्माओं की करनी है। इसमें ही सहज सफलता अनुभव करते रहेंगे। डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष बाप का प्यार है, क्योंकि बच्चे भी बाप के लव में लीन रहते हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, 6 अप्रैल 1991 को खास दादी जी तथा दादी जानकी जी से मिलने दीदी के कमरे में बाप दादा पधारे। लाइन समझ में आई है? किसी को ना आई हो तो बताओ। 6 अप्रैल 1991 को खास दादी जी तथा दादी जानकी जी से मिलने कमरे में बाप दादा पधारे। ऐसा भी होता था। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म इसके किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसे ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे, ना कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल की प्राप्ति करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता है।
जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन, ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार रूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। कौन न्यारा बन गया? हम। कर्म किया और वो करने के बाद ऐसे अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हल्कापन रहेगा, कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति का भी हल्कापन, कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है, आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी, संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में लाइट, हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध, लाइट हल्के होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा।
वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा। मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी बहुत हल्कापन भी औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर तो पड़ता है। आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं, होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।